हेलो बच्चों, आइए आज हम आगे चलते हैं। जो पहले से हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उस क्वेश्चन को हम आज आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा चल रहा था निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग 3-4 प्रश्नों को हल किए थे। 2016 में जो प्रश्न पूछा था उसको हम हल कर चुके थे। आज हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यानी 5वां प्रश्न कहें, निर्देशांक ज्यामिति का कहें तो 5वां प्रश्न कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो बिंदुओं 2-5 और -2-9 से क्या हो, समदूरस्थ हो। क्वेश्चन जो है आपका 2015 का है, सेकेंड पाली का है, ठीक है ना। ये 2015 में ही प्रश्न पूछा हुआ है। तो एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। तो एक्स अक्ष तो सबसे पहले अब हम बनाते हैं। देखिए ये आपका हुआ, इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष। ये एक्स डैश होता है, ये आपका होता है एक्स, यानी ये प्लस में होता है। ये ऊपर जो होता है वाई होता है, नीचे जो होता है वाई डैश। ये वाई डैश माइनस को बताता है, एक्स भी एक्स डैश माइनस को बताता है। ये कटान बिंदु 0 होता है। तो देखिए एक्स अक्ष पर कहेगा तो एक बात याद रखेंगे, जब एक्स अक्ष पर पूछेगा तो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x0 मानते हैं। वाई अक्ष पर कहेगा तो 0y मानते हैं। कहने का मतलब कि एक्स अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है और y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है। इस बात पर ध्यान देंगे। ये ऑब्जेक्टिव में भी ये प्रश्न पूछता है कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक क्या होता है, तो हम बोलेंगे x0। y अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक क्या होता है, तो 0y। ठीक है, चलिए अब हम बनाते हैं। तो कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो बिंदुओं 2-5 और -2-9 से क्या हो, समदूरस्थ हो। तो एक्स अक्ष पर, यही ना है एक्स अक्ष, तो कहीं भी काट दीजिए। तो एक्स अक्ष पर मान लीजिए कि ये 2 बिंदु दिया है, ये मान लीजिए ए है और ये मान लीजिए आपका क्या है, बी है। तो एक्स अक्ष यही ना, ये कटान वाला बिंदु है। तो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x0 होता है। तो ये तो निर्देशांक हम मान लिए, इसको p मान लेते हैं, इसका निर्देशांक हम क्या मान लिए, x0। तो सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं हल में, माना एक्स अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक, उस बिंदु यानी P का निर्देशांक क्या है, x0 है। एक्स अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक क्या है, x0 है। जो बिंदुओं 2-5 और -2-9 से क्या है, समदूरस्थ है। जो 2-5 और क्या, -2-9 से क्या है, समदूरस्थ है। तो लिख देंगे जो बिंदुओं A यानी 2-5 और B -2-9 से क्या है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। ठीक है ना। तो अब हमको ये x का मान निकालना है। ठीक है, इस लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान देंगे। कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे। तो हम क्या मान लिए कि माना एक्स अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक x0 है, इसको हम p मान लिए हैं। जो 2-5 और -2-9 से क्या है, समदूरस्थ है। यानी ये p बिंदु जो है a और b से समान दूरी पर है। तो a और p से जब समान दूरी पर है तो इसका मतलब क्या कि AP के बीच की दूरी बराबर होगा PB के बीच की दूरी। तो लिख देंगे, यहाँ लिखे हैं ना, यहाँ A और B से समदूरस्थ है, तो लिखेंगे इसलिए समदूरस्थ है तो AB के बीच की दूरी और PB के बीच की दूरी बराबर होगा। इसलिए AP के बीच की दूरी बराबर PB के बीच की दूरी। कहीं ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि ये समदूरस्थ है।
ये P जो है A और B से समदूरस्थ यानी समान दूरी पर है, जितना B से उतना ही A से है। तो ये हम लिख देंगे, यहाँ से हमको सूत्र मिल जाएगा AP के बीच की दूरी, तो वर्गमूल x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये तो पहले से बनाते आ रहे हैं आप लोग, और नहीं तो क्या करना है, ये AP के बीच की दूरी निकालना है तो बाद वाला में से पहला वाला घटा लेना है। ये x में से 2 घटा दीजिए, 0 में से -5 घटा दीजिए। इधर चलेंगे तो सूत्र तो वही होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, होगा ना। तो अब देखिए दोनों तरफ रूट है तो रूट समाप्त हो जाएगा, छोड़ देंगे रूट, या रूट छोड़ देते हैं। अब यहाँ x2 माइनस x1, तो AP पर ध्यान दीजिए, तो ये आपका AP है, तो बाद वाला में से पहला वाला घटा देना है, तो यानी x में से 2 घटा दीजिए, x में से 2 घटा दीजिए, प्लस फिर किस में से y2 माइनस y1, तो 0 में से -5, तो 0 -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 बराबर। इधर चलेंगे तो अब PB में चलेंगे, तो PB में बाद वाला ये हो जा रहा है ना, ये x1 y1 हो जाएगा, ये आपका x2 y2 हो जाएगा। AP में चलेंगे तो पहले ये है x1 y1, ये x2 y2, लेकिन जब PB में चलेंगे तो ये पहले है ये बाद में है, तो ये आपका x1 ये y1, ये x2 ये y2। सूत्र नहीं भी याद है तो क्या करना है, ये AP निकालना है तो बाद वाला में से पहले वाला घटा लेना है, x में से 2 घटा दीजिए स्क्वायर, फिर प्लस 0 में से -5 घटा दीजिए, यही काम किए हैं। यहाँ PB में तो बाद में क्या है -2 है, तो -2 में से क्या घटाना है, x घटाना है, प्लस 9 में से क्या घटाना है, 0 घटाना है। ये रूट हम छोड़ दिए हैं क्योंकि दोनों तरफ रूट है तो रूट कट जाएगा। या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए इसको, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab आप प्लस क्या होता है b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab आप प्लस b स्क्वायर हो गया, प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, समझ रहे हैं ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप पढ़े हैं ना जी, एक मिनट, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो यहाँ हम किए हैं x माइनस 2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो x का स्क्वायर माइनस ये 2 है तो 2, a कह रहा है तो a यहाँ पर क्या है x है, तो a b क्या है, तो b आपका 2 है, तो यहाँ 2, तो x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b किसको माने हैं, 2 को माने हैं, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ चलते हैं तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ना होगा, अब 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 25। इधर भी चलिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ a माने हैं -2 को, तो a स्क्वायर माइनस 2, a माने हैं -2 को, आप b माने हैं x को, तो माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b किसको माने हैं, x को माने हैं। ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको भी तोड़ दिए, प्लस 9 में से 0 घटेगा क्या होगा, तो 9 में से 0 घटेगा 9 होगा, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9 81। अब आप इसको आगे बढ़ाइए, ये आपका x स्क्वायर माइनस 2 दूना का क्या हो जाएगा 4x प्लस 2 दूना का 4 प्लस 25 बराबर ये 2 दूना का 4 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 2 दूना का 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, देखिए जो कटने लायक है उसको कटाइए, क्या कटने लायक यहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में, एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में कट जाएगा, देखिए इधर 4 प्लस में है, इधर 4 प्लस में है, कट जाएगा। ये नहीं कटेगा क्योंकि ये 4x प्लस में है, इधर 4x माइनस में है, दोनों समान चिन्ह रहता है बराबर के दोनों तरफ तब कटता है। अब यहाँ देखिए तो यहाँ क्या बच गया है आपका, यहाँ बच गया है आपका 4x माइनस 4x प्लस 25 दिखाई दे रहा है ना, तो माइनस 4x प्लस 25 बराबर इधर बच गया है आपका 4x प्लस 81। तो देखिए माइनस 4x ये 4x, इसको एक तरफ कर देते हैं, समान राशि को एक तरफ करते हैं,
तो एक्स वाले को एक तरफ कर देते हैं, बिना एक्स वाले को एक तरफ कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो ये -4x है, चूंकि -4x, ये 4x प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी -4x हो जाएगा, बराबर इधर आपका 81 है, 81 रहने देते हैं, इधर +25 है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -25 हो जाएगा। तो -4x से -4x क्या हो जाएगा, -8x हो जाएगा। 81 में से 25 घटाइएगा क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 11 में से 5 गया 6 और 7 में से 2 गया 5, तो इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा, 56/8। ये माइनस से माइनस के क्रिया कर देंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, 8 7 क्या हो जाएगा 56, तो x बराबर क्या आ गया, -7 आ गया। ये x बराबर आपका आ गया -7। तो x का मान निकालना था हमको, कह रहा है कि x अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। तो क्या माने हैं, x अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक माने हम x0, तो x0 माने हैं, तो x का मान क्या आया है, x का मान आ गया है आपका -7, आइए आपका 0, तो लिख देंगे अतः x अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक, उस बिंदु का निर्देशांक, उस बिंदु का निर्देशांक x0 यानी -7, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये लिख दीजिएगा, ये दिखाई दे रहा है ना, तो ये x बराबर -7 आया है, तो x बराबर -7 आया है, तो क्या यहाँ पर लिख देंगे, अतः यही चीज ये लिख देना है लास्ट में, अतः x अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक x0, तो x0 के बदला में जो लिख देना है 70, ये आपका क्या हो जाएगा, -70, यही आपका आंसर हो जाएगा। अतः यहाँ आप लोग लिख देंगे, ठीक है ना, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है तो आप लोग यहाँ लिख देंगे, अतः x अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक -70 होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको जल्दी उतारिए। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, यदि बिंदु 3 के तथा K5 से बिंदु 0,2 की दूरियां समान हो तो K का मान ज्ञात करें। कहने का मतलब कि 0,2 जो है 3 के और K5 इन दोनों बिंदुओं के से समान दूरी पर है, कहने का मतलब इन दोनों के बीच में होगा। अगर इसको हम इस तरह से ये समझे कि इसको यदि हम मान लेते हैं A, तो ये आपका हो गया 3 के, इसको मान लेते हैं हम B, तो ये हो गया आपका K5। अब ई बिंदु की दूरियां समान है, इन दोनों से ये समान दूरी पर है, तो इन दोनों से ही समान दूरी पर है तो बीच में ना होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये आपका ये जो आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक मान लीजिए यहाँ P है, ठीक है ना, तो इसका नियामक क्या दिया है 0,2, तो इन दोनों से समान दूरी पर है, इन दोनों से क्या है समान दूरी पर है, तो आपको K का मान निकालना है। तो मान लेते हैं यहाँ चूंकि दिया है कि बिंदु A का नियामक 3 के तथा B का नियामक K5 है, जो बिंदु P का नियामक 0,2 से समान दूरी पर है, समान दूरी पर है, इसलिए प्रश्न से। तो जब समान दूरी पर है तो कहने का मतलब जितना P होगा उतना P भी होगा, तो लिख देंगे इसलिए AP के बीच की दूरी बराबर होगा PB के बीच की दूरी के। यह सूत्र लिखिए, क्या होता है वर्गमूल में बाद वाला में से पहला वाला घटाइए। अब सूत्र क्या लिखना है समझ रहे हैं ना, x2 - x1 प्लस y2 - y1, यानी 0 में से 3
जीरो में से 3 घटेगा स्क्वायर, दो, एक मिनट 0 में से 3 घटेगा स्क्वायर, ठीक है, और 2 में से क्या घटेगा के स्क्वायर हो गया, बराबर ये पीवी में चलेंगे तो के में से क्या घटेगा 0 स्क्वायर, प्लस 5 में से क्या घटेगा 2 स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो दोनों तरफ वर्गमूल है, ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर ऐसे भी हो सकता है, इस तरह से रूट दोनों तरफ है तो छोड़ दीजिए, और नहीं तो लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो इसका वर्ग, तो ये वर्ग, ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो एक लाइन अगर बढ़ाना चाहेंगे आप तो बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो अपने आप रूट क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो क्या बच गया है आपका 0 माइनस 3 का स्क्वायर, दिखाई दे रहा है ना, प्लस 2 माइनस के का स्क्वायर बराबर के माइनस 0 का स्क्वायर आप 5 माइनस 2 का स्क्वायर। अब हल कीजिए इसी को, आगे कीजिए, तो 0 में से 3 घटाइएगा क्या होगा -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा तो a स्क्वायर माइनस 2a का मान आपका 2 है, 2a आ b का मान आपका k है, तो 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया, बराबर, तो लिखेंगे बराबर। अब इसके नीचे लिखते हैं k में से 0 घटाइएगा तो k होगा, k का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा k स्क्वायर, प्लस 5 में से 2 घटाएगा, 5 में से 2 घटाइएगा क्या होगा 3 होगा, तो ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए बराबर, या क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 दूना का 4, इधर चलेंगे 2 दूना का 4 तो -4 के, अब प्लस क्या हो जाएगा के स्क्वायर, बराबर ये आपका हो गया के स्क्वायर और प्लस 3 का 9। देखिए तो कटने लायक कुछ है, इधर भी के स्क्वायर प्लस में, उधर भी के स्क्वायर प्लस में, कट जाएगा। ये 9 4 क्या होता है 13, 13 माइनस 4 के, अब बराबर उधर हो गया क्या आपका 9 हो गया, तो ये 13 को उधर भेज दीजिए, चूँकि -4 के बराबर, तो 9 माइनस 13, चूँकि -4 के बराबर, तो 9 में से 13 जाएगा -4, ये माइनस माइनस कट जाएगा, के बराबर आपका 4/4, ये भी कट जाएगा, कट के क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, तो के का मान क्या होगा 1 होगा, ठीक है। चलिए जल्दी उतारिए इसको। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न आपका है, एक त्रिभुज के शीर्ष के नियामक, एक त्रिभुज के शीर्ष के नियामक क्रमशः क्या क्या है, तो 5 0 है, 3 2 है एवं 4 7 है। तो त्रिभुज के केंद्रक का नियामक ज्ञात करें, केंद्रक यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो हम बताए थे ना कि यदि ए और बी दो बिंदु दिया है, इसका नियामक 2 3 दिया है, इसका नियामक -3 2 दिया है, और इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछता है, तो x का मान क्या होता है, तो x1 प्लस x2 बटा में 2, y का मान क्या होता है, तो y1 प्लस y2 बटा में 2, समझ रहे हो ना। तो यहाँ 3 गो बिंदु दिया है और उसका निर्देशांक निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, x बराबर क्या है x1 प्लस x2 प्लस x3, अब यहाँ 3 गो है ना तो 3 से भागा कर देंगे तबे ना मध्य बिंदु निकलेगा। माध्य देखें कि नहीं, 3 बिंदु का बीच का निकाल, तीनों को जोड़कर 3 से भागा दे दीजिए, 2 गो के बीच का बिंदु निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 से भागा कर दीजिए, यही काम यहाँ करना है। x का निकालना होगा तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, y का निकालना होगा तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3, ठीक है ना। इसी तरह से इसको बना देंगे, तो यहाँ लिखेंगे हल में, चूँकि x1 का मान क्या है आपका 5, y1 का मान क्या है तो 0, x2 का मान क्या है तो 3, y2 का मान क्या है तो 2, x3 का मान क्या है तो 4 और y3 का मान क्या है 7। तो लिखेंगे इसलिए क्या पूछ रहा है, त्रिभुज के केंद्रक का नियामक, तो लिखेंगे इसलिए 3 गो बिंदु दिया है ना, इसलिए त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज के केंद्रक का नियामक, तो केंद्रक का नियामक, तो केंद्रक में 2 गो चीज़ है ना,
एक्स और वाई इसका नियामक निकालना है। तो एक बार एक्स का निकाल लेंगे, एक बार वाई का निकाल लेंगे। तो एक बार एक्स का निकालेंगे तो इस पर निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे इसलिए x बराबर, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 निकालिए। x1 का मान आपका क्या है 5 प्लस 3 प्लस 4 बटा में क्या लिख देंगे 3। तो जोड़िए तो 5 3 8, 8 4 12, और 12 में 3 से भागा देंगे क्या हो जाएगा 4, 4 3 7, 7 5 12, 12 बटा 3 यानी 4। अब लिखेंगे y बराबर, तो y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। y1 का मान क्या है, तो 0 प्लस 2 प्लस 7 बटा में 3, तो 7 2 9, तो 9 में 3 से भागा देंगे तो क्या होगा 3 होगा। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, लिखेंगे अतः केंद्रक का नियामक, केंद्रक का नियामक क्या हो गया है आपका 4 3 हो जाएगा आंसर। जल्दी नोट कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि के का मान ज्ञात करें यदि बिंदु ए बी तथा सी संरेख है। तो देखिए के का मान निकालना है, दिया रहेगा कि संरेख है, तो एक मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। ठीक है, याद आ रहा है प्रश्नावली 7.3। तो के का मान ज्ञात करना है, 3 गो बिंदु दिया है ए बी और सी, संरेखी है। तो जब भी संरेखी देगा, संरेखी है, तो के का मान निकालना होगा या पी का मान निकालना होगा या क्यू का मान निकालना होगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि 3 बिंदु दे देता है, ए का निर्देशांक ये 2 3, बी का निर्देशांक ये 3 5, सी का निर्देशांक 4 8, माने 3 गो बिंदु कहेगा कि सिद्ध करे कि ये तीनों बिंदु संरेखी है। तो इस संरेखी में इस संरेखी में अंतर है, इसमें दूरी सूत्र का प्रयोग होगा। तो 3 बिंदुओं को संरेखी दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, ए सी प्लस बी सी बराबर होगा ए बी के, इस तरह से ध्यान देना है। यानी ए सी प्लस सी बी बराबर होगा कौन सी के, ए बी के। तो इसको भी हम संरेखीय कहते हैं, लेकिन इसमें तीनों बिंदु दिया रहेगा, इसमें पी क्यू आर नहीं रहना चाहिए। जैसे यहाँ दिया है ना कि बिंदु 2 3 4 के 6 - 3 संरेखी है, तो यहाँ के डाल दिया, एक्स डाल देगा, वाई डाल देगा, जो भी डाल देगा, तो इसका मान आपको निकालना है, के डाल दे, पी डाल दे, क्यू डाल दे। तो ये समझना है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल पर बनेगा। और जब के का मान ज्ञात करना है, तीनों बिंदु संरेखी है, तो उसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और जब सिद्ध करने के लिए देता है या साबित करने के लिए कि बताइए कि तीनों बिंदु संरेखी है, तो इस तरह से बनाते हैं, ए सी के बीच की दूरी, फिर बी सी के बीच की दूरी, अब बराबर होगा पूरा ए बी के बीच की दूरी। समझ में आ रहा है। चलिए इसको बनाते हैं, तो पहले लिख लेते हैं, चूंकि ए का नियामक क्या दिया है 2 3, इसको भी हम नियामक पढ़ते हैं, ठीक है ना, इस पर ध्यान देंगे। ए का नियामक 2 3, बी का नियामक क्या दिया है 4 के, तथा सी का नियामक क्या दिया है 6 -3 दिया है, 6 - 3। ठीक है ना। तो क्या हम करेंगे कि ए बी और सी तीनों मिल गया, बिंदु क्या है, यदि बिंदु ये तीनों बिंदु क्या है संरेखी है, चूंकि बिंदु ए बी तथा सी क्या है संरेखी है, ए बी तथा सी क्या है संरेखी है। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा 0 के, क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। या सूत्र बैठाइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2, इन होता है। तो ये सूत्र लिखा गया, अब बराबर 0। या मान बैठा दीजिए अब इस पर 1/2, ध्यान दीजिएगा, यहीं पर ध्यान दीजिएगा, यहीं पर सब गड़बड़ होता है। x1 का मान आपका क्या है,
तो यहाँ तो ये आपका होगा, देखिए ये आपका x1 होगा, ये आपका y1 होगा, ये आपका x2 होगा, ये आपका y2 होगा, ये आपका x3 होगा, ये आपका y3 होगा। यहाँ लिख लेना चाहिए था x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये आप लिख लीजिएगा यहाँ जरूर, ठीक है। चलिए, तो x1 का मान आपका क्या है, तो x1 का मान आपका 2 है, तो यहाँ 2 लिख दिए। क्वेश्चन में y2 का मान आपका क्या है, तो y2 का मान आपका k है, तो k माइनस y3 का मान आपका क्या है, तो -3 है, तो ये -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3, प्लस x2 आपका कितना है, तो देखिए x2 आपका 4 है, तो x2 आपका 4 हो गया। ये y3, तो y3 का मान आपका क्या है, तो y3 का मान आपका -3 है, तो -3 माइनस y1 का मान आपका क्या है, तो y1 का मान आपका यहाँ 3 है, प्लस x3 का मान आपका क्या है, तो x3 का मान आपका 6 है, ठीक है ना। क्वेश्चन में y1 का मान आपका क्या है, तो y1 का मान आपका 3 है, माइनस y2 का मान आपका क्या है, तो y2 का मान आपका k है, अब बराबर 0। देखिए इसमें कहीं भी एक भी मिस्टेक हो जाएगा हमसे या आपसे, तो समझिए कि गलत, पूरा गलत हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सावधानी पूर्वक इसको लिखिएगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3, इस पर ध्यान देना है। या हल कीजिए यहाँ 1/2, देखिए यहाँ क्या इधर भी गड़बड़ होता है, ये 2 का गुणा इन दोनों में होगा, तो 2 का गुणा के में होगा, तो क्या होगा, 2 के प्लस 2 3 6 प्लस, देखिए यहाँ -3 क्या होता है, -6, -6 होगा, और -6 का गुणा 4 में कीजिएगा तो -24 हो गया, ये प्लस 6, ये 6 है, तो 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 3 18, ये प्लस माइनस माइनस, और 6 में कैसे करेंगे तो 6 के बराबर 0 हो गया ना। या 1/2, देखिए तो के वाला देखिए कहाँ कहाँ है, 2 गो के में से 6 गो के घटाइएगा तो क्या होगा, 2 गो के में से 6 गो के घटाइएगा तो -4 गो के होगा। अंक वाला में देखिए 18 और 6, 18 और 6 क्या होगा 24, 18 और 6 24, तो ये 24 प्लस में है और 24 माइनस में है, सब कटिए जाएगा का, तो क्या देख रहे हैं हम 1/2, ये -4 के ये आपका ख़त्म हो जाएगा, +0 बराबर 0, ये उधर जाएगा तो क्या होगा, ये उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा ना, तो 1/2 को उधर लेकर भेज देंगे 0 में, तो भागा होगा, तो 0 में किस संख्या से भागा होता है 0 होगा, तो ये क्या बच गया आपका -4 के बराबर आपका क्या होगा, -4 के बराबर 0, तो इसलिए के बराबर तो 0 में -4, तो इसलिए के बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं -1 7 तथा 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को कितना के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, यानी उस बिंदु का निर्देशांक निकाले जो बिंदु -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को, यानी मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु ए है जिसका निर्देशांक मान लीजिए -1 7 है, ठीक है, एक बिंदु यहाँ पर बी है, इसका निर्देशांक क्या है, तो 4 -3 है, तो कह रहा है कि इसको मिलाने वाले रेखाखंड को, तो ये मिलाने वाला रेखाखंड मान लीजिए, ये मिलाने वाला रेखाखंड, तो यहाँ पर कोई मिलाने वाला रेखाखंड ये पी है, जो मिलाने वाला रेखाखंड ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो 2:3 में, तो यानी ये 2 और ये 3, ये थोड़ा इधर होगा, ठीक है ना, ये आपका पी बिंदु है जो ए बी रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो बताइए कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, मिलाने वाले रेखाखंड को, तो इसी बिंदु का यानी पी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो हम हल करेंगे, लिखेंगे माना
उस बिंदु का निर्देशांक, उस बिंदु यानी P, उस बिंदु का निर्देशांक उस बिंदु का निर्देशांक क्या है, एक्स वाई है। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, तो एक्स वाई है। जो रेखाखंड AB को, रेखाखंड ए, तो ए का निर्देशांक क्या है, -1 ए तथा बी का निर्देशांक आपका 4 -3। जो रेखाखंड ए तथा बी को कितने अनुपात में, 2:3 में क्या कर रही है, 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो लिखेंगे इसलिए, तो सबसे पहले लिख लेंगे आपका क्या, तो x1 का मान आपका दिया है -1, y1 का मान क्या दिया है आपका 7, x2 का मान आपका क्या दिया है 4, y2 का मान आपका क्या दिया है -3। अब यहाँ ये इधर है तो m1 होगा, उधर होगा तो m2 होगा। m1 का मान आपका क्या है, तो 2 है, m2 का मान आपका क्या है, तो 3 है। तो लिखेंगे इसलिए विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र से हम देखेंगे, विभाजन सूत्र से निकालेंगे। विभाजन सूत्र न होता है x बराबर और y बराबर। तो क्या होता है, x बराबर बताए थे कि m पहला y दूसरा, x निकाल रहे हैं तो x से लिखेंगे m पहला तो x दूसरा, m दूसरा तो x पहला, आ बाटा में m1 प्लस m2, ये मान रख देना है। m1 का मान आपका क्या है, तो 2 है, तो 2 गुणे x2 का मान आपका क्या है, तो 4 है, प्लस m2 का मान आपका क्या है, तो 3 है, x1 का मान आपका क्या है, तो -1 है, आ बाटा में m1 प्लस m2 यानी 2 + 3। तो क्या हो जाएगा, 2 चौका क्या होता है 8, प्लस 3 -1 में करेंगे तो -3, बाटा में 2 3 5, यानी 8 में से 3 घटाएंगे 5, तो 5/5 बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x का मान आपका क्या आ रहा है, x का मान आपका 1 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से लिख देंगे इसलिए y बराबर, तो y बराबर सूत्र नहीं होता है m पहला y दूसरा, m दूसरा y पहला, आ बाटा में m1 प्लस m2, बस x के जगह पर y रख देना है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, m पहला, तो m पहला क्या है आपका, तो 2 है, y दूसरा आपका क्या है, तो -3 है, प्लस m दूसरा क्या है, तो 3 है, y पहला आपका क्या है, तो 7 है, बटा में m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 यानी 2 + 3, तो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 -6 और प्लस 7 का 21 बटा में 5, तो 21 में से 6 घटाइएगा क्या होगा 15 बटा में 5, यानी क्या आ जाएगा 5 तिहाई 15, यानी इस बिंदु का निर्देशांक क्या आ गया, तो लिख देंगे अतः अभीष्ट बिंदु का निर्देशांक, अभीष्ट बिंदु का निर्देशांक, तो x y माने है ना, तो x का मानवा आपका आया है 1 और y का मानवा आया है आपका 3, 1 और 3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब हम अगले दिन से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए।